एक बच्ची जयपुर में बोरवेल में फंसी हुई है। वो बच्ची अभी भी बोरवेल में है, उसे बचाने की कोशिशें जारी हैं और चेतना के लिए दुआओं का दौर जारी है। इस वक्त मैं आपको बताऊं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये उस बच्ची की तस्वीर है, लगभग 72 घंटे से जो अभी बोरवेल में फंसी हुई है, जिसे ऑक्सीजन भी दी जा रही है। अगली तस्वीर दिखाऊं उसके रेस्क्यू की। रेस्क्यू के लिए देखिए पोकलेन मशीनें मंगाई गई। ये जो आपको पाइप नजर आ रहा है, ये पाइप डाला जाएगा और बच्ची को निकालने के लिए अब खास तकनीक का भी सहारा लिया जाएगा। देख रहे हैं, इस मशीन के जरिए दरअसल बच्ची 120 फीट पर फंसी है। इस मशीन के जरिए 170 फीट गहरा उसके बराबर एक और गड्ढा खोद लिया गया है। अब बुलाया गया, देखिए किसे, रैट माइनर्स को। ये वो रैट माइनर्स हैं जब उत्तरकाशी में जब फंसे हुए थे, उत्तराखंड में मजदूर फंसे थे, तब यही रैट माइनर्स गए थे और खुदाई की थी और मजदूरों को बाहर निकाला था। लंबी खुदाई के बाद ये सफलता हासिल हुई थी। अब यही रैट माइनर्स इस मासूम चेतना को भी बचाने के लिए जा रहे हैं। जरा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आखिर रैट माइनर्स कैसे चेतना को बाहर निकालेंगे। 41 मजदूरों की जान बचाने वाले रैट माइनर्स को अब चेतना के रेस्क्यू में उतार दिया गया है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू करने वाली टीम ने अब जयपुर में मोर्चा संभाल लिया है। मासूम को बचाने के लिए रैट माइनर्स की पूरी टीम को ऑपरेशन में लगाया गया है। पिछले 4 दिन से 3 साल की मासूम बोरवेल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। उसकी जान बचाने के लिए चल रहे रेस्क्यू के बीच सवाल यही है कि चेतना बोरवेल से कब निकलेगी। अब आइए आपको बताऊं कि रैट माइनर चेतना को कैसे निकालेंगे, क्या तरीका है निकालने का बाहर। कल मैंने आपको बताया था कि बोरवेल में चेतना कहां फंसी है। एक इस तरफ आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं चेतना इस गड्ढे में, इस बोरवेल में है। इसके आगे दूसरी तरफ देखिए, आगे एक और गड्ढा आपको नजर आ रहा है। वो इस गड्ढे के समानांतर पैरेलल दूसरा गड्ढा खोदा गया है सीधे नीचे तक, जिसमें चेतना फंसी है। वो 120 फीट का है। उसके बराबर जो खोदा गया है वो 170 फीट का है। 170 फीट तक गड्ढा खोद लिया गया। अब उसके नीचे सीधे सीधे चेतना तक पहुंचने के लिए अब रैट माइनर्स का काम शुरू होगा। रैट होल माइनिंग के जरिए वो चेतना तक पहुंचेंगे। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 4 कोशिशें नाकाम साबित हो चुकी, इसलिए अब रेस्क्यू के लिए रैट माइनर्स का इस्तेमाल हो रहा है। बोरवेल के ठीक पास 170 फीट खोदा जा चुका है। पहले सुबह 10 बजे के करीब गड्ढे में रैट माइनर्स को जाना था, लेकिन जो गड्ढा खोदा गया उसकी लंबाई चौड़ाई गलत हो गई। इसकी वजह से दोबारा 6 घंटे तक खुदाई का काम करना पड़ा। और रैट माइनर्स रैट होल माइनिंग प्रक्रिया के जरिए रेस्क्यू करते हैं। इस प्रक्रिया में बड़े से छेद में घुसेंगे और चूहे की तरह खुदाई